हेलो एवरीवन। इसके पहले क्लास में मैंने आप सभी को टेंस के बारे में बेसिक जानकारियाँ दी थी। उस क्लास में मैंने ये भी बताया था कि इसके बाद जो क्लास आएगी उस क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था कि टेंस के 12 टाइप्स कैसे होते हैं। 4 टाइप्स प्रेजेंट के, 4 टाइप्स पास्ट के और 4 टाइप्स फ्यूचर के। टोटल हो गए 12 टाइप्स। फिलहाल इस क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही टेंस है, बस नाम अलग अलग है। अब हम ये देखेंगे कि हिंदी के वो कौन से वाक्य हैं जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। जैसे राम आम खाता है, यहाँ पे ता है लेकिन ता क्रिया के अंत में होना चाहिए। अगर क्रिया के अंत में नहीं हुआ तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। सीता बाजार जाती है, यहाँ भी जाना क्रिया हो गया, खाना क्रिया हो गया। क्रिया के अंत में ना रहता है और क्रिया को ही हम लोग एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, जिसमें कोई ना कोई एक्शन होगा। जैसे खाना खाएंगे तो कोई ना कोई एक्शन होगा, हाथ उठा के ऐसे करेंगे। जाएंगे बाजार तभी भी हम एक्शन करेंगे। एक बात याद रखेंगे कि बिना एक्शन के टेंस नहीं हो सकता है। जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक टेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ भी ता है लेकिन ये एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं शेर बलवान होता है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है इसीलिए टेंस नहीं होगा। कोयल काली होती है, इसमें भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है इसीलिए भी टेंस नहीं होगा। तो बिना एक्शन वर्ड के टेंस नहीं हो सकता है। टेंस तभी होगा जब एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो वर्ब होगा और तभी टेंस होगा। यहाँ तक अब हम ये सीख चुके हैं कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। अब हम ये सीखेंगे कि क्या रूल्स लगते हैं कि उन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सके। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके साथ हम लगाएंगे वर्ब 1 या वर्ब 5 फिर ऑब्जेक्ट। अब हमें डाउट ये है कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया और जो काम होता है वो वर्ब हो गया। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इस सेंटेंस में राम आम खाता है, इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना है। सब्जेक्ट जो काम करता है सब्जेक्ट और जो काम होता है वो वर्ब। तो राम आम खाता है तो आम खाने का काम राम कर रहा है तो राम सब्जेक्ट हो गया, और खाता है खाने का काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गया। आम काम नहीं हो रहा है इसीलिए ये वर्ब नहीं होगा, खाने का काम हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है सीता बाजार जाती है, तो बाजार जाने का काम सीता कर रही है तो सीता सब्जेक्ट, और जाने का काम हो रहा है, बाजार का काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है जाने का, तो ये हो गया वर्ब। दो एग्जाम्पल से हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वर्ब 1 या वर्ब 5 दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। वर्ब 1 और वर्ब 5, जैसे एक वर्ब लेता हूँ मैं ईंट, अगर इसमें वर्ब 5 बनाना चाहता हूँ तो इसमें एस लगा दूंगा। गो लेता हूँ इसमें मैं ईएस लगा दूंगा, तो ये वर्ब 1 है ये दोनों, और ये दोनों वर्ब 5 है। अगर हमें वर्ब 1 को वर्ब 5 बनाना है तो वर्ब 1 में हम एस एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वह वर्ब 5 बन जाती है। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब वर्ब 1 कब लगाएंगे और वर्ब 5 कब लगाएंगे ये देख लेते हैं। तो अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे हम वर्ब 1 लगाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट ही हो, सी हो, ईट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे हम वर्ब 5 का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। अब सब्जेक्ट जो वर्क करता है तो राम हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि आम खाने का काम राम ही कर रहा है।
अब देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, ठीक है ना। तो खाने का काम हो रहा है तो ये खाना हो गया वर्ब। अब इसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो राम सब्जेक्ट है तो मैंने राम लिख दिया। उसके बाद वर्ब 1 है वर्ब 5, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए राम के साथ लगेगा वर्ब 5। तो वर्ब 5 बनाने के लिए हम ईंट में एस लगा के ईंट्स बना देंगे। तो राम ईंट्स आम खाता है तो अ मैंगो। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि पिछले स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा था। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब 1 किसके साथ लगाते हैं, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब 5 किसके साथ लगाते हैं, तो ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्जेक्ट पहचानूंगा। सब्जेक्ट आई हो गया, मैंने लिख दिया। इसके बाद मुझे वर्ब को पहचानना है, तो पीता हूँ वर्ब हो गया, क्योंकि पानी पीना, पीना वर्ब हो गया, पीने का एक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई के साथ लगेगा वर्ब 1, ड्रिंक मैंने लिख दिया, पानी पीता हूँ तो वाटर। दूसरा एग्जाम्पल, वह सिनेमा देखने जाती है। वह हो गई सब्जेक्ट, यहाँ पे जाती है हो गया वर्ब। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा सी, सी के साथ मैं वर्ब 5 का यूज करूंगा, तो सी गोज, जाती है, जाना का गो, लेकिन यहाँ पे मुझे वर्ब 5 यूज करना है, इसलिए मैं गोज लगाऊंगा। टू कहाँ जाती है, सिनेमा देखने, वाच सिनेमा, सी गोज टू वॉच सिनेमा। बाकी के ये 3 एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसके पहले हम देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं लगा रहता है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी डाउट है कि डू कब लगेगा, डज कब लगेगा। तो अगर आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू नॉट का यूज करेंगे, और ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब डज नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट का यूज इसके साथ करते हैं जिसके साथ हम वर्ब 1 का यूज करते थे, डज का यूज उसके साथ करते हैं जिसके साथ हम वर्ब 5 का यूज करते हैं। डू का ही जो है वर्ब 5 होता है डज। वर्ब 5 का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब 1 लगता है। जैसे इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि वर्ब 1 या वर्ब 5 दोनों लग रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ब 1 का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहीं पे हम वर्ब 5 और वर्ब 1 दोनों लगा ले रहे हैं, तो बाद में जो वर्ब आएगा वह सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब 1 लेगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट हो गया वह, वर्ब हो गया जाना। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट लिखूंगा मैं, सब्जेक्ट हो गया ही के साथ डू या डज में से कोई एक लगेगा, तो ही के साथ मैंने लगाया डज नॉट, ही के साथ मैं लगाऊंगा डज नॉट, तो मैंने लगा दिया ही डज नॉट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नट, नट भी मैंने लगा दिया है। भरवन, भरवन है जाना, जाना का हो गया गो, कहाँ नहीं जाता है तो स्कूल, गो टू स्कूल। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। राम बाजार नहीं जाता है। सब्जेक्ट मैं लिखूंगा राम, राम सिंगुलर है तो राम के साथ मैं डज का यूज करूंगा, राम डज नॉट। वर्ब हो गया जाना, गो टू मार्केट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
सब्जेक्ट हो गया वी के साथ डू का यूज करेंगे, डू नॉट प्ले, खेलना वर्ब हो गया तो प्ले क्रिकेट। बाकी के 3 एग्जाम्पल्स अब खुद सॉल्व करेंगे। चाय पीना का ड्रिंक टी नहीं होता है, टेक टी सही होगा। चाय पीना का हो जाएगा टेक टी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर देख रहे थे निगेटिव सेंटेंस, अब देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनका यूज करके हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, जैसे एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। दोनों हम लोगों को पढ़ना है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। क्या राम विद्यालय जाता है? इसमें हम जवाब देंगे हाँ राम विद्यालय जाता है या नहीं राम विद्यालय नहीं जाता है, तो इसलिए इसे यस नो टाइप बोलते हैं। क्या उसकी गाय चरती है? तो इसका भी जवाब हम हाँ में देंगे या ना में देंगे, तो इसीलिए ये यस नो टाइप हो गया। दूसरा होगा WH वर्ड टाइप। जैसे WH वर्ड में आ गया व्हाट, वेयर, वेन, हाउ, वाई, हुम। राम क्यों विद्यालय जाता है? WH वर्ड आया है। उसकी गाय क्यों चरती है? WH वर्ड आया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं और हमें दोनों तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप यस नो टाइप। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब 1 का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। जैसे क्या राम विद्यालय आता है? तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, सब्जेक्ट हो गया राम। अब राम के साथ डू या डज, तो राम के साथ हमेशा हम डज का यूज करते हैं, डज। इसके बाद डज लिखने के बाद मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, राम। वर्ब 1 लिखूंगा मैं, तो जाना का हो गया गो, वर्ब जाना है गो। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कहाँ? विद्यालय, तो गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है क्या उसकी गाय चरती है? इसमें सब्जेक्ट हो गया उसकी गाय, क्योंकि चरने का उसी की गाय कर रही है और काम चरने का हो रहा है, तो ये हो गया वर्ब। अब उसकी गाय सिंगुलर या प्लूरल? अब ज़्यादा गाय है तो प्लूरल हो गई, और प्लूरल के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, तो डू यहाँ तक हो गया। डू या डज में से लगा दिए, फिर हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसकी गाय, हिज काउज, फिर वर्ब 1 ग्रेज। हो गया, कितना ईजी है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट टाइप देख चुके हैं, अब हमें देखना है सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप, जिसे हम WH क्वेश्चन टाइप भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, फिर उसके साथ लगाएंगे डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे राम क्यों विद्यालय आता है? इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है WH वर्ड, ये हो गया WH वर्ड क्यों, यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई। अब मैं डू या डज, तो डू या डज हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राम, राम सब्जेक्ट हो गया। राम के साथ डू या डज, तो राम के साथ डज लगता है क्योंकि राम सिंगुलर है, तो वाई डज। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राम। इसके बाद वर्ब 1, वर्ब हो गया जाना, तो गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल हो गया उसकी गाय क्यों चरती है। इसमें मैं सबसे पहले WH वर्ड खोजूंगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे वहीं लिखना है। WH वर्ड क्यों, क्यों, ये होगा WH वर्ड, तो मैंने लिख दिया वाई। वाई के बाद मुझे डू या डज में से किसी एक का यूज करना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले सब्जेक्ट देखूंगा। सब्जेक्ट है उसकी गाय, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं, मैंने डू का यूज कर लिया। अब मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, सब्जेक्ट उसकी गाय, हिज काउस, फिर वर्ब, वर्ब हो गया चरना, चरना का हो गया ग्रेज। यहाँ तक हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दोनों टाइप देख लिया है। सबसे पहला टाइप था यस नो टाइप और दूसरा टाइप है WH क्वेश्चन टाइप। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं और निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं।
इसमें भी 2 टाइप होंगे, फर्स्ट टाइप यस नो टाइप और सेकेंड टाइप WH क्वेश्चन टाइप। इसका स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट, बस इसमें नॉट जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, नॉट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह बाजार नहीं जाता है, सबसे पहले मैं डू या डज में से किसी एक को लिखूंगा, तो इसका यूज हमारा सब्जेक्ट बताएगा कि डू यूज होगा या डज यूज होगा, ठीक है ना। तो वह के साथ हम यूज करते हैं, ही के साथ यूज करते हैं डज का, तो डज मैंने लिख दिया। डज के बाद मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, सब्जेक्ट मेरा ही हो गया। ही के बाद मैं नॉट लिखूंगा, मैंने नॉट लिख दिया। इसके बाद वर्ब 1 वर्ब है जाना, तो गो, और फिर बाजार, गो टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल है क्या मोहन सच नहीं बोलता है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, और इसमें भी मैं सबसे पहले डू या डज में से किसी एक का यूज करूंगा। तो मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मोहन, और मोहन के साथ हमेशा डज का यूज होता है क्योंकि मोहन सिंगुलर है, तो डज मोहन। इसके बाद नट का यूज होगा, तो मैंने नट लगा दिया, नट। अब सच बोलना, वर्ब है सच बोलना, ठीक है ना, तो वर्ब सच बोलना है, तो इसका हो गया डज मोहन नट स्पीक द ट्रूथ। आगे देखते हैं, इसी का सेकेंड टाइप WH क्वेश्चन का ही इसी का सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव का ही सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर। WH वर्ड लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट। आप कहाँ रहते हैं, इसमें WH वर्ड हो गया कहाँ। सबसे पहले मैंने कहाँ का लिखा, वेयर। वेयर के बाद डू या डज में से किसी एक को लगाना है, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है आप, यू के साथ हम यूज करते हैं डू का, वेयर डू यू, सब्जेक्ट लिख दिए। अब इसके बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं नहीं है, अगर नहीं रहता तब हम नॉट का यूज करते हैं। अब वर्ब 1 का यूज करेंगे, तो रहना का हो गया लिव। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। कि आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, इसमें सबसे पहले हम WH वर्ड देखें, क्यों, वाई लिखें। इसके बाद डू या डज में से किसी एक को लिखेंगे, यहाँ पे डू या डज में से किसी एक को लिखेंगे। तो डू या डज में से किसी एक को लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट है आपकी गाय, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम इसमें डू का यूज करेंगे। तो वाई डू योर काउज नट, इसमें नहीं है तभी हम नट का यूज किए। वर्ब 1 देना, गिव क्या नहीं देती है, मिल्क। बस यहाँ तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं कि इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। शुरू में ही देखा हमने आइडेंटिफिकेशन की पहचान कैसे होता है, तो क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। फिर हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो है वर्ब 1 का यूज करते हैं हम लोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब 5 के यूज करते हैं ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर हमने देखा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद टू या डज में से किसी एक को लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट। डू का यूज हम लोग करते हैं जिसके साथ हम वर्ब 1 का यूज करते हैं, और डज का यूज उसके साथ करते हैं जिसके साथ हम वर्ब 5 का यूज करते हैं। इसके बाद हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक ही साथ देख लेते हैं। इसमें 2 टाइप है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डज, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर अगर सेंटेंस में अगर हिंदी वाक्य में नहीं होगा तब हम उसमें
नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। टाइप 2 में सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, इसके साथ हम डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। फिर हम अगर हिंदी में नहीं होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर वर्ब 1 लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद जो क्लास आएगी उस क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।